हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, जो कि है आपकी जीरो टू हीरो सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो। 40 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। देखिए, एक चीज़ होती है कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि ऐसा कंटेंट या फिर इस तरीके की वीडियोस आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेंगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह पर जो है वो पेड कोर्सेज लिए होंगे। HPGK की बात कर रहा हूँ। तो आपको बताइए कि ये सीरीज़ किस हिसाब से चली है और कितनी ज़्यादा डिटेल में जो है वो इसमें आपको बताया गया है। तो इन सीरीज़ के ऊपर मेहनत लगती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रखी गई है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर। तो अपने दोस्तों के साथ जो है वो इसको ज़रूर शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि ऐसी फ्री सीरीज़ भी चली हुई है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। और अपनी HPGK को अगर आपको नहीं आती है तो उसमें ज़ीरो से हीरो जो है वो बन सकते हो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नूरपुर रियासत के बारे में। 40 वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और आज जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का लास्ट पार्ट है, यानी कि सब पार्ट है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट थोड़ी लंबी है क्योंकि उसमें सब रियासतें भी होती है आपकी, ठीक है। फर्दर जो उससे रियासतें निकली थी तो इसलिए थोड़ा लंबा जो है वो प्रोसेस चल जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से आपके बनते हैं। तो नूरपुर रियासत आज हम जो है वो लास्ट इसका सब पार्ट पढ़ेंगे, एक तरीके से ये समझ लीजिए। और कल से जो है हम फर्दर जो है वो न्यू डिस्ट्रिक्ट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस में बने हैं, ठीक है। तो नूरपुर का सबसे पुराना नाम, मतलब कि नूरपुर रियासत का जो पुराना नाम था वो था आपका धमेरी, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहला बन जाता है कि धमेरी जो है वो कौन सी रियासत का नाम था। तो धमेरी किस रियासत का नाम था पुराना? भाई नूरपुर का। जैसे बैजनाथ का पुराना नाम क्या था? बैजनाथ का पुराना नाम था आपका कीरग्राम। तो इस तरीके से जो है वो आपके कीरग्राम, इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पुराना नाम क्या था, कैसे था। तो ये याद रखना है। स्थापना की बात करें तो जीतपाल और जेठपाल, ये अलग अलग बुक्स में जो है वो मेंशन किए गए हैं। तो जीतपाल भी आ सकता है, जेठपाल भी आ सकता है। ये आपको डिपेंड करना है कि आपके जो क्वेश्चन प्रोवाइडर है उसने ऑप्शन में क्या दिया है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है वो 1000 में, ज़्यादातर बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि 1000 में जो है वो आपकी किसकी, नूरपुर रियासत की स्थापना हुई थी। बट जो द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश है, द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश जो यूनिवर्सल बुक मानी जाती है वैसे हिमाचल प्रदेश के लिए, उसमें मेंशन किया गया है कि 1095 में, ठीक है। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है ये तो आपको जीतपाल ही बता सकता है या जेठपाल ही बता सकता है। बट फिलहाल के लिए मैंने आपको दोनों बता दी। ऑप्शन में अगर 1000 दिया है, ठीक है, ऑप्शन में 1000 टिक करोगे। 1095 दिया है और 1000 नहीं दिया है तो 1095 टिक करोगे। दोनों दिए हैं तो दोनों में से आप कोई भी टिक कर सकते हो, आपको उसका जो है वो आंसर, मतलब कि नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमने नहीं बुक में प्रिंट किया है, ये बुक्स में दिया गया है, ठीक है जी। तो पुराना नाम क्या था? धमेरी था। स्थापना हुई थी किसके द्वारा? जीतपाल या जेठपाल के द्वारा। दोनों नाम सेम ही है, ठीक है। 1000 में और 1095 में मैंने आपको बता दिया द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश में दिया गया। स्टार्टिंग इसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी पठानकोट। पठानकोट में इसकी राजधानी मानी जाती थी। और पठानकोट को जो है वो पैथान के नाम से बोला जाता था। ये मुगलों द्वारा इसका नाम दिया गया था, मुगलों द्वारा, कि भाई जो आपका पठानकोट है उसको जो है वो पैथान बोला जाएगा, ठीक है। जितनी भी सब रियासतें हैं, मतलब कि जो कांगड़ा से निकली हैं, उनके बारे में मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही शेयर किए हैं, क्योंकि और ज़्यादा आपको डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि उसके पीछे के रीज़न क्या थे क्या नहीं हुआ था। जितना इंपॉर्टेंट डेटा है वो सारा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, बोला जाता है कि जो नूरपुर रियासत थी वो औदुंबर गणराज्य का जो है वो एक भाग था, क्योंकि इसका जो एरिया है वहाँ से औदुंबरों के सिक्के बहुत ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। तो इसको माना जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मिली हैं कि ये प्रमाणित करती है या ये जो है वो श्योर करती है कि जो आपका नूरपुर रियासत थी वो औदुंबर गणराज्य का एक भाग थी। 4 पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिए, चारों के चार यहाँ पर याद हो जाने चाहिए कि नूरपुर का पुराना नाम धमेरी था। स्थापना जीतपाल या जेठपाल बोल लीजिए 1095 में की थी, ठीक है। राजधानी पठानकोट थी, जिसको पैथान किसने दिया था? मुगलों ने नाम दिया था। उसके बाद औदुंबर गणराज्य का एक जो है वो इसको भाग माना जाता था। हो गया क्लियर 4 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अगले 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां के नाम पर इसका नाम नूरपुर पड़ा। धमेरी इसका पुराना नाम था, बट कुछ एक राजा थे जो राजा हमारे थे जगत सिंह, ठीक है। जगत सिंह के बारे में हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। जगत सिंह राजा था, उसके टाइम पीरियड में उसने क्या किया कि इसका नाम धमेरी तो था ही, धमेरी का और भी मतलब कि नूरजहां के नाम पर जो है वो इसने इसका नाम क्या रख दिया? नूरपुर रख दिया। अब क्यों रखा था, क्या रीज़न था, वो भी मैं आपको आगे जो है वो शेयर करूंगा।
बट डायरेक्टली क्वेश्चन पड़ता है कि नूरपुर का नाम किसके नाम पर जो है वो नूरपुर पड़ा था, तो नूरजहां के नाम पर। किसके शासनकाल में किसने करवाया था, वो करवाया था आपका जगत सिंह ने, ये याद रखना है। फिर दूसरी चीज क्या है कि अकबर के समय जब अकबर शासन कर रहा था दिल्ली में, तो राजधानी जो है वो पठानकोट से नूरपुर ले जाई गई। ठीक है, पठानकोट से ट्रांसफर कहां पर हुई, नूरपुर में हो गई। सबसे पहली राजधानी पठानकोट थी, उसके बाद जो राजधानी थी वो थी आपकी नूरपुर। तो ये सेकंड आपको राजधानी से रिलेटेड याद रखना है। और ये ट्रांसफर का काम किसने किया था, वो ट्रांसफर का काम यानी कि इसके जो आपके ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट भेजे गए थे वो बासदेव के द्वारा भेजे गए थे। ठीक है, यानी कि जो राजा था वो कौन था, वो था आपका बासदेव। तो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नूरपुर किसके समय में नाम पड़ा था, वो पड़ा था जगत सिंह। जगत सिंह ने मतलब बदल के नूरपुर रखा था। और उसके बाद बासदेव के टाइम में पठानकोट से जो राजधानी ट्रांसफर हुई वो नूरपुर हुई। इसका रीज़न क्या था कि पठानकोट जो था वो मैदानी इलाका था। अब मैदानी इलाका था, राजधानी वहाँ पर थी, तो वहाँ पर जो है वो हमले के ज़्यादा चांसेस हमेशा रहते थे। ठीक है, और सेव करना भी थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि आपको पता ही है कि पहाड़ी राजाओं के पास सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे जो भारी शक्ति थी वो क्या थी कि भाई जो रास्ते होते थे वो तंग होते थे, पहाड़ियाँ होती थी, हर कोई जो है वो नहीं चढ़ पाता था। अब राजधानी जब मैदानी भाग में होगी तो क्या होता था कि हर तरफ से हमला होता था। तो इसके कारण करके क्या हुआ कि बासदेव ने राजधानी जो है वो पठानकोट से नूरपुर ट्रांसफर कर दी। ये रीजन था इसके पीछे। ठीक है जी। अच्छा, पठानकोट और जो नूरपुर के राजा थे उनको पंदीर कहा जाता था, ये याद रखिएगा, पंदीर। पंदीर किनको बोला जाता था, जो पठानकोट और नूरपुर के राजा थे। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनसे प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी आगे हम एक एक राजा करके जो है वो शेयर करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले परीक्षा बूस्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप फ्री के करंट अफेयर्स फैक्ट्स वगैरह देखना चाहते हो जो कि आने वाले समय में आपके बहुत काम आएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, 60 सेकंड में आपको हर चीज़ जो है वो पढ़ाई जाती है। इस पर लंबी वीडियोज़ अभी तो शुरू नहीं की है, बट फिलहाल के लिए आपको जो है वो 60 सेकंड में डेटा दिया जाता है। उसके साथ साथ आप हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तो भाई इस ऐप को जीके स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रख लीजिएगा। कहाँ से लिंक मिलेगा, या तो डायरेक्टली सर्च कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या फिर वेबसाइट विजिट कीजिए www.gkstudy.app.com और उसको जब आप स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ आपको लिंक मिल जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ, आने वाले समय में जो है वो अभी बस थोड़े ही दिनों बाद जो है वो पटवारी हो गया आपका, उसके बाद आपका पंचायत सेक्रेटरी जो कि प्रीवियस को इंक्लूड करेगा जो पहले कोर्स था, उसके बाद आपका पुलिस का कोर्स हो गया, जेल वार्डर का कोर्स हो गया, ठीक है, क्लर्क का कोर्स हो गया। ठीक है, ये सारे कोर्सेज जो हैं वो आपके लॉन्च किए जाएंगे। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट HPGK की सीरीज़ जो है, टेस्ट सीरीज यहाँ पर जो है वो लॉन्च की जा रही है, जिसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल की होगी। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कवर करवाए जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्या, सारे ही कवर हो जाएंगे। तो जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, और फिर एक बार आप इसमें जो है वो साइन अप कर लोगे तो उसके बाद क्या है कि आप वेबसाइट पर भी टेस्ट वगैरह दे सकते हो अगर आपको बड़ी स्क्रीन पर देने हैं। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले जसपाल या जशपाल के बारे में। ठीक है, दोनों नाम सेम ही हैं। अच्छा, जसपाल जब राजा बना तो उसका सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी हो गया आपका, और मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, इसका समकालीन था। अच्छा, जिनको समकालीन का मतलब नहीं पता है, वैसे मैं बहुत बार बता चुका हूँ, समकालीन का मतलब होता है कि मान लो मैं भी हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं सिरमौर से हूँ, तो आप सिरमौर, मैं सिरमौर में हूँ और आप जो है वो बैठे हो शिमला में। ठीक है, तो हम क्या हुए, हम समकालीन हो गए कि भाई शिमला में आपका मतलब आप राजा हो तो आप शिमला में राज्य कर रहे हो, मैं सिरमौर में हूँ, मैं सिरमौर में राज्य कर रहा हूँ, तो हम दोनों क्या हुए, समकालीन हुए। तो आपका जसपाल जो था नूरपुर का राजा, वो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का जो है वो समकालीन था। समझ आ गया। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से कि नूरपुर का कौन सा राजा अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था, या फिर नूरपुर का कौन सा राजा जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था, तो उसका नाम है जसपाल या फिर आपका जशपाल। ठीक है जी। तुगलक के नगरकोट के आक्रमण के समय यह रियासत भी जो है वो इसके अधीन गई थी। मतलब तुगलक ने जब, मोहम्मद बिन तुगलक ने जब नगरकोट पर आक्रमण किया था तो ये रियासत भी जो है वो मोहम्मद तुगलक के अधीन चल गई थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि नगरकोट यानी कि कांगड़ा से ही जो है वो निकल कर बनी हुई थी। ठीक है, तो मतलब वहीं से टूट कर बनी हुई थी, ट्रांसफर नहीं, मतलब वहीं से टूट कर बनी थी, तो उस पर भी जो है वो अधिकार हो गया था। ये पॉइंट आपको एक पॉइंट इसके बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट राजा जो आता है वो आता है आपका कैलाशपाल। कैलाशपाल जो है वो इसी का बेटा था, जसपाल का, और इसने क्या है, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है कि इसने तातर खां को जो है वो बुरी तरह युद्ध में हराया था। ठीक है, किसको, तातर खां को। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि नूरपुर के किस राजा ने तातर खां को युद्ध में हराया था, तो वो था आपका कैलाशपाल।
फिर बात आती है नागपाल की। नाम से ही याद रखिएगा, नागपाल। नागपाल इसका नाम सबसे पहले, वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बट मैं आपको बता दूं कि इसका नाम नागपाल इसलिए पड़ा था क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था तो जो रानी थी उसके पेट से एक सांप ने भी जन्म लिया था। अब ये बुक्स में मेंशन किया गया है, रियलिटी कितनी थी कितनी नहीं वो तो, जैसे मुसान वर्मन नाम रखा गया था किस लिए, चंबा के राजा का, क्योंकि चूहों ने उसकी जान बचाई थी तो उसने अपने शासनकाल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसी तरीके से नागपाल का नाम नागपाल इसलिए पड़ा क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था तो रानी के पेट से एक सांप ने भी जन्म लिया था, जिसके बाद इसका नाम जो है वो नागपाल रख दिया गया। ठीक है जी। अच्छा, इसके समय में भारत पर जो है वो तैमूर ने हमला किया था। 398 और 99 के आसपास की बात है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी कई बार देखिए एग्जामिनर जो सेट करता है पेपर, उसके दिमाग का कोई पता नहीं होता है कि क्या पूछ ले। तो हर एक पॉइंट मुझे आपको जीरो से हीरो बनाना है HPGK में, तो मैं हर एक पॉइंट जो है वो ऐड करूंगा। इतने भी नहीं ऐड करूंगा कि आपको फालतू ही पढ़ना पड़े, बट ये चीज़ आपको जो है वो याद रखनी है। फिर नेक्स्ट आता है आपका भीमपाल और भीलपाल। ये दो नाम मैंने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेंशन किया गया है, तो भीम आप याद रख सके। अच्छा, वही बात है कि सबसे पहला पॉइंट कि ये जो है वो सिकंदर लोधी का समकालीन था। समकालीन आपको पता ही है, सेम टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो यहाँ पर सिकंदर लोधी और इधर आपका नूरपुर में कौन बैठा है, नूरपुर में बैठा है आपका भीमपाल। ठीक है जी। अच्छा, बहुत सी लड़ाइयों में इसने सिकंदर लोधी की मदद करी। तो यहाँ से एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि सिकंदर लोधी कोई इसकी दुश्मनी, आपस में दुश्मनी नहीं थी। ठीक है, ये क्या थे, इनके जो संबंध थे वो अच्छे थे। बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हुई में नूरपुर के राजा भीमपाल ने जो है वो सिकंदर लोधी की मदद की थी। ये सारी चीजें आपको यहां से क्लियर हो गई। बस 2 पॉइंट इसके बारे में आपको याद रखने हैं। चाहे आप कोई भी बुक प्रेफर कर लो, कहीं से भी पढ़ लो, इससे ज़्यादा पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे बट वो सिर्फ स्टोरी होगी, उसको याद करने का या उसको पढ़ने का आपको कोई फ़ायदा बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर आता है भक्तमल। भक्तमल याद रखिएगा, भक्त। ठीक है जी। अच्छा, इस राजा का वर्णन जो है वो अकबरनामा में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार कर लीजिएगा कि नूरपुर के कौन से राजा का वर्णन अकबरनामा में मिलता है, वो है आपका भक्तमल। इसके समय में शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सलीम शाह ने मलोट, मतलब सेम ही नाम है, ठीक है, दोनों नाम एक ही के थे। तो इसने क्या थे, दोनों किसके, मतलब कि किसके बेटे थे, शेरशाह सूरी के। तो इसने क्या किया था कि इसके समय में शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह या फिर आप बोल सकते हो सलीम शाह ने क्या किया था, मलोट किला बनाया था। ठीक है, इसके समय में उसके बेटे ने बनवाया था। ठीक है जी। फिर क्या है कि 1557 में सिकंदर सूर ने अकबर के शासन में भक्तमल की मदद से मलोट के किले में शरण ली थी। किसने, सिकंदर सूर ने। कहां पर शरण ली थी, मलोट में। और किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में। अब इसका रिजल्ट तो कुछ ना कुछ निकलना था, तो भक्तमल को गिरफ्तार करके लाहौर भेज दिया गया और जहां 1558 में बैरम खान ने उसको जो है वो मरवा दिया था। तो ये भक्तमल की स्टोरी थी। क्या करी थी कि सबसे पहले तो शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह ने वहां पर मलोट किला बनवाया था इसके समय में, नूरपुर में। उसके बाद क्या हुआ कि सिकंदर सूर ने जो है वो भक्तमल की सहायता से जो है वो मलोट के किले में शरण ली। अब अकबर को भाई गुस्सा आया होगा, तो भक्तमल को गिरफ्तार करके जो है वो लाहौर भेज दिया गया और वहाँ बैरम खान ने उसकी हत्या करवा दी। थोड़े पॉइंट आपको जो है वो याद रखने हैं। ठीक है जी। अच्छा, भक्तमल ने शाहसूर परिवार के नाम से शाहपुर किले का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, तो शाहपुर किला भी आपको समझ आ गया, मलोट किला भी किसने बनवाया था, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आता है तख्तमल। भक्तमल हो गया, फिर तख्तमल। अच्छा, तख्तमल को पहाड़ी मल के नाम से भी जाना जाता था, तो ऑप्शन में पहाड़ी मल भी आ सकता है। ठीक है, और सबसे पहले जो राजधानी पठानकोट से नूरपुर बदली थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसका विचार इसी ने ही किया था कि भाई मैं अपनी पठानकोट से राजधानी, रीज़न क्या था, वही मैदानी भाग में हमले ज़्यादा होते थे, तो उस रीजन के कारण जो है ये पठानकोट से राजधानी नूरपुर ट्रांसफ़र करने वाला था, बट उससे पहले ही जो है वो स्वर्ग से धार गया, उससे पहले ही मर गया। तो इसका ये ड्रीम जो है वो पूरा ना हो सका, जिसको आगे चलकर जो है वो बासदेव ने जो है वो पूरा किया था। तो भाई ये तख्तमल तक आपको समझ आ गया होगा और थोड़ी हिस्ट्री बोरिंग भी लग रही होगी, तो एक हम थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं कि लाहौल स्पीति में कौन कौन सी आपकी झीलें होती है। तो लाहौल स्पीति में झीलें हैं आपकी चंद्रताल, जिसको रामसर साइट घोषित किया गया है। फिर आपकी सूरज ताल भी है, दीपक ताल भी है, नीलकंठ भी है, धनकर भी है और यूनामसा भी है। तो ये सारी झीलें कहाँ पर पड़ती है, ये सारी झीलें पड़ती है आपकी लाहौल स्पीति में। ये इसलिए ऐड किया ताकि हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग जो है वो बोर ना हो जाए। हो गया क्लियर। भक्तमल तक, तख्तमल तक हमने पढ़ लिया कि तख्तमल को पहाड़ी मल भी बोला जाता था और उसने ही सपना देखा था कि पठानकोट से नूरपुर अपनी जो आपकी राजधानी है वो ट्रांसफ़र करेंगे। फिर आता है बासदेव। ठीक है, इसने उसका जो है
सपना पूरा किया कि पठानकोट से राजधानी जो है वो धमेरी या फिर नूरपुर जो है वो ट्रांसफ़र करी। अच्छा, बासदेव एक ऐसा बंदा था जिसने मुगलों के खिलाफ बहुत बार विद्रोह किया, ठीक है, खास तौर पर अकबर के खिलाफ। एक आधी बार नहीं, 5-6 बार जो है वो इसने क्या किया, मतलब कि विद्रोह किया, ठीक है। हर बार जो है वो अकबर इसको माफ़ कर देता था, क्योंकि ये जो उसका अकबर का जो जहांगीर था, ठीक है, उसका अच्छा खासा दोस्त था, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि राजधानी जो है वो पठानकोट से धमेरी ट्रांसफ़र करी। मुगलों के खिलाफ बहुत, स्पेशली अकबर के खिलाफ इसने बहुत बार विद्रोह किया। अच्छा, अकबरनामा में बासदेव को बासु कहा गया है, ठीक है, राजा बासु, तो इसको राजा बासु भी बोला जाता है, मैक्सिमम जगह पर ये आपको मेंशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अकबर के खिलाफ किए गए सारे विद्रोह जो है वो जहांगीर के समर्थन में होते थे, क्योंकि इन दोनों के अच्छे संबंध थे, तो इस कारण जो है वो मैक्सिमम टाइम इसको माफ़ कर दिया जाता था। 1585 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद 1500 मतलब 1589 से 19, फिर 1904 से 95, 1602, 1603, 1603, 4, इसमें इसने क्या किया, अकबर के विद्रोह मतलब कि जो विरुद्ध था वो विद्रोह किया, ठीक है। मतलब कि एक ना आधी बार, 3-4 बार इसने जो है वो विद्रोह किया। अच्छा, जहांगीर से अच्छे संबंध थे तो अकबर उसे भाई बार बार जो है वो माफ़ कर देता था, भाई चल तू इसका दोस्त है तो तेरे को जो है वो माफ़ कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये जितने भी विद्रोह हुए, जब इसको दबाने के लिए सेना भेजी जाती थी तो माओकोट के किले में जो है वो आपका ये शरण ले लेता था। तो ये आप क्वेश्चन चाहें तो याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा, अकबरनामा में जो है वो बासदेव को बासु कहा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही पूछा जाएगा कि राजधानी ट्रांसफ़र किसने की थी, तो वो करी थी आपकी बासदेव ने। फिर आता है आपका सूरजमल। अच्छा, सूरजमल को जहांगीर ने जो है वो कांगड़ा के किले के अभियान में भेजा था। ये मैंने आपको कांगड़ा वाली वीडियो में भी अच्छे से बताया है, समझाया है, फिर भी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, कांगड़ा किले के अभियान जब हुआ था, उसको आपको बताइए कि मुगल जो है वो मैक्सिमम जीत नहीं पा रहे थे, तो वो बाद में जहांगीर ने ही जीता था। तो सूरजमल को जहांगीर ने कांगड़ा किले के अभियान पर भेजा था, और भी लोग इसके साथ थे, जैसे सूबेदार शेख फरीद हो गया, मुर्तजा खान हो गया, ठीक है, बार बार भेजा जाता था। अच्छा, सूरजमल को इस बात की खुशी तो थी कि भाई जहांगीर ने मुझे कांगड़ा अभियान पर भेजा है, बट वो ये नहीं चाहता था कि कांगड़ा किला जो है वो मुगलों के अधीन आ जाए, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात थी, कांगड़ा से ही टूटकर जो है वो नूरपुर बना था, तो भाई नहीं चाहता था वो कि कांगड़ा पर जो है वो मुगलों का जो है वो आपका आधिपत्य रहे। तो वो क्या करता था कि बार बार किसी ना किसी इशू को क्रिएट करके जो है वो जो भी भेजे जाते थे सूबेदार वगैरह, उनसे लड़ाइयाँ कर लेता था, और फिर कोई ना कोई टेक्निकल गाकर जो है वो बच भी जाता था। तो उसने पहले क्या किया, जो सबसे पहले भेजे गए थे सूबेदार शेख फरीद और मुर्तजा खान, ठीक है, और बाद में भेजे गए शाह कुली खान और मोहम्मद तकी, इनके साथ झगड़ा किया और कांगड़ा अभियान को किसी ना किसी तरीके से जो है वो रद्द करवाया, ठीक है जी। बाद में क्या हुआ कि जब पता लग गया जहांगीर को कि भाई ये सारी चीज़ें इसी की है, तो उसने बाद में सूरजमल ने मुगलों के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया और जो भी मुगल के इलाके थे उनको लूटना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर पकड़ा जाए, कुछ और इंसिडेंट्स हुए 2-4, उसके बाद ये भागकर चंबा चला गया और वहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई। कुछ बोलते हैं कि इसको फांसी दी गई थी, कहीं पर कुछ और मेंशन किया गया है, बट इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। बट हाँ, ये याद रखना है कि वो भागकर बाद में जो है वो चंबा चला गया था, ठीक है जी। अच्छा, सूरजमल का भाई भी था जगत सिंह, उसके साथ जो है वो अच्छे संबंध नहीं थे। तो अब यही फ़ायदा होता है कि भाई जो आपका मतलब कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो जहांगीर ने जो है वो जगत सिंह से वादा किया था कि अगर वो उसका साथ देगा, मतलब अच्छे से साथ देगा, तो राज्य जो है वो उसको दे दिया जाएगा, ठीक है, और साथ भी दिया गया, ठीक है। जब भी जगत सिंह मतलब कि जो जहांगीर था, ठीक है, उसने कोशिश करी आपके सूरजमल के खिलाफ विद्रोह करने की, जो भी किया, ठीक है, उसमें जो आपका जगत सिंह था उसका पूरा साथ रहा। तो बाद में वही फ़ायदा हुआ कि उसने बाद में जब जगत सिंह जो है वो राजा बना, तो उसकी वफादारी के लिए उसको जो है वो नूरपुर का राजा बनाया गया, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि उसने मुगलों के खिलाफ जो है वो वफादारी करी थी। फिर कांगड़ा किले के लिए अभियान के लिए उसको दोबारा से भेजा गया, जिसका नेतृत्व विक्रमजीत कर रहा था। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी आप याद रख सकते हैं। फिर क्या है कि 1622 में अपनी पत्नी जो जहांगीर था, अपनी पत्नी नूरजहां के साथ धमेरी आया था, ठीक है, और जगत सिंह ने उसके सम्मान में धमेरी का नाम बदलकर जो है वो नूरपुर रखा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दिया था। अब इससे पीछे एक स्टोरी और है कि ये चीज़ उसने क्यों करी थी, कि नूरपुर ही जो है वो क्यों रखा। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो नूरजहां थी जब आई थी, तो उसको जो है वो नूरपुर मतलब कि धमेरी का जो मतलब व्यू था वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, और नूरजहां ने कहा कि यहाँ पर हम जो है वो एक महल बनाएंगे। अब जो जगत सिंह था वो सोच में पड़ गया, ठीक है, मतलब पहले तो मान गया, और 1 लाख रुपए जो है वो उसको जहांगीर के मतलब कि जो अकाउंट था जहांगीर का, वहाँ से दिला भी दिए कि भाई लो 1 लाख रुपए लो, और उस समय के 1 लाख रुपए तो आप समझ सकते हो, और 1 लाख रुपए दे के बोला कि यहाँ पर एक महल का निर्माण करो। अब
पूरे टाइम वहाँ पर जो है वो मुगल के जो मतलब कि आगे बंदे थे वो खड़े रहते थे। अब जो जगत सिंह था उसको ये लगा कि अगर यहाँ पर महल बन गया तो ये तो 24 घंटे यहीं पर पड़े रहेंगे, ठीक है, मतलब कि अगर चाहे जहांगीर ना रहे, नूरजहां ना रहे, बट मुगलों का तो यहाँ पर कोई ना कोई बंदा यहाँ पर बैठा रहेगा। तो उसने क्या किया, उसने ऐसे लोग वहाँ पर लगाए काम के लिए जगत सिंह ने, जो क्या थे कि कोई ना कोई बीमारी उनको पहले से ही थी। तो जब नूरजहां वहां पर आई काम देखने, तो जगत सिंह नूरजहां ने पूछा कि भाई ये क्या है कि किसी को घेंगा हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो जगत सिंह ने वापस में जवाब दिया कि भाई यहाँ की हवा पानी में ही जो है ऐसी है कि थोड़े दिन बाद जो है वो लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो इस करके जो है वो नूरजहां ने क्या किया, जो महल बनना था नूरपुर में उसको कैंसिल कर दिया। बट फिर भी जो जगत सिंह ने थोड़ा सा उनको खुश करने के लिए उनके सम्मान में क्या कर दिया कि धमेरी का नाम बदलकर जो है वो नूरपुर रख दिया। तो ये थोड़ी सी स्टोरी थी, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बट आपको पता होना चाहिए कि इसका रीज़न क्या था। अच्छा, जगत सिंह जो है वो 12 सालों तक चंबा से लड़ता रहा, 12 सालों तक चंबा पर युद्ध मतलब कि चला, और उसके बाद बहुत सालों तक उसने चंबा पर राज्य भी करा, मतलब कि अपने अधीन रखा। तो 1623 में धलोक के युद्ध में उसने जनार्दन को जो है वो मारा था, ये पॉइंट याद रखिएगा। और 1614-15 में बसोली पहली रियासत थी जिस पर जगत सिंह ने अधिकार किया था, और वहां का राजा था भूपाल, उसको झूठे आरोप लगाकर जो है वो बंदी बनवा दिया था दिल्ली में, ठीक है। तो ये कुछ 2 पॉइंट आप याद रख सकते हो कि एक तो धलोक के युद्ध में उसने राजा जनार्दन को मारा था, ठीक है, और उसके बाद क्या था कि 1614-15 में बसोली रियासत पर कब्जा किया था। अच्छा, शुरू में जगत सिंह के जहांगीर के बेटे शाहजहां से जो है वो अच्छे संबंध थे, ठीक है, बट बाद में ये संबंध आपको पता ही है कि बिगड़ते जाते हैं। 1640 में जो है वो जगत सिंह ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसे दबाने के लिए शाहजहां ने मुराद बख्श को भेजा, ठीक है, किसको भेजा था, मुराद बख्श को। उसके बाद 1641 में जो माओकोट का किला था, नूरपुर का था, तारागढ़ का किला था, सब पर जो है वो मुगल सेना ने कब्जा कर लिया। जगत सिंह और उसके बेटों ने बाद में माफ़ी मांग ली और शाहजहां ने उसे क्या कर दिया, माफ़ कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, जगत सिंह के समय नूरपुर जो है वो अपनी समृद्धि के शीर्ष पर था, यानी कि फुल ऑन जो है वो उसका सिस्टम चला हुआ था कि भाई सबसे ज़्यादा पैसा या सब कुछ जो है वो था, तो इसलिए मुगलों का ज़्यादातर नज़र उस पर रहती थी। 1645 में जगत सिंह को शाहजहां ने उज्बेकों के खिलाफ लड़ाई में भेजा, ठीक है, आते समय पेशावर में उसकी जो है वो डेथ हो गई थी। तो ये था आपका जगत सिंह के बारे में। क्या क्या याद रखना है आपको कि सबसे पहले तो एक तो उसने अपना क्या है कि धमेरी का नाम नूरपुर रखा था, धलोक का युद्ध लड़ा उसने, ठीक है, जनार्दन को मार दिया था, बसोली रियासत पर कब्जा किया था, ठीक है, उसके बाद जगत सिंह को मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया था जिसको दबाने के लिए शाहजहां ने मुराद बख्श को भेजा था। बस ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, वर्तमान पंजाब का जो गुरदासपुर जिला है जहां पर धामपाल आश्रम की स्थापना जो है वो नारायण ब्राह्मण ने की थी, तो वहीं इसी आश्रम में एक मंदिर का निर्माण 1646 में जो है वो राजा जगत सिंह ने करवाया था। अच्छा, जगत सिंह नूरजहां को बेटी कहकर बुलाता था, ये भी आपको जो है वो याद रखना है। तो इतने पॉइंट आपको जगत सिंह के बारे में याद रखना है, नोट कर लेने हैं। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, तभी मज़ा है अगर आप पढ़ते पढ़ते कमेंट करोगे, तो इस वीडियो को आपको यहीं पर स्टॉप करना है और इस जो भी आपको पता है मतलब कि क्वेश्चन के बारे में आंसर जैसा भी है वो आपको कमेंट करना है कि फाग मेला जो है वो निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है, रामपुर, बुशहर, किन्नौर, लाहौल स्पीति या फिर करसोग में। तो इसका आपको कमेंट करना है वीडियो को रोक के, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका राजरूप सिंह, ठीक है। आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या हुआ था कि उज्बेकों के खिलाफ जो अभियान में किसको भेजा गया था, जगत सिंह को, बट उसकी मृत्यु हो गई वापस आते आते। तो शाहजहां ने बाद में उज्बेकों वाले अभियान की सेना का अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया, वो बनाया राजरूप सिंह को। अच्छा, राजरूप ने दारा शिकोह के साथ छोड़कर उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाद में जब और जो दिल्ली सल्तनत थी उनके जब उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ तो दारा शिकोह का साथ ना देकर जो आपका राजरूप सिंह था उसने औरंगजेब का साथ दिया और बाद में वो आपका शासक भी बना था वहाँ पे, ठीक है। पृथ्वी सिंह की बात करें, फिर नेक्स्ट आता है आपका पृथ्वी सिंह। मतलब इतने ज़्यादा पॉइंट आपको याद नहीं रखने, थोड़े थोड़े रखने। पृथ्वी सिंह के बारे में 1770 की बात है, जस्सा सिंह रामगढ़िया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके समय में मतलब कि जो नूरपुर रियासत थी वो किसी और के अधीन जाना जो है वो शुरू हुई, ठीक है, और उसके बाद अधीन चलती गई और लास्ट में जाकर जो है वो अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। शुरुआत होती है 1770 से, जस्सा सिंह रामगढ़िया ने जो है वो नूरपुर रियासत पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1775 में जय सिंह कन्हैया ने जो है वो अधिकार कर लिया, यानी कि शासन जो है वो इसके अधीन आ गया, ठीक है, एक तरीके से। उसके बाद 1783 की बात है, जॉर्ज फोस्टर जो है वो नूरपुर से गुजरा था, एक मुसलमान व्यापारी था, ठीक है, ये जो है वो आपका कहाँ से, नूरपुर से गुजरा था। अच्छा, जब ये पृथ्वी सिंह था तो इसके समय तक जो नूरपुर फैल गया था वो जम्मू कश्मीर के, जो प्रेजेंट जम्मू कश्मीर है उसके लखनपुर और चांद गांव तक जो है वो फैल गया था, यानी कि उस तक जो है वो आपका नूरपुर का अधिकार था। तो 3 याद रखिएगा, 1770,
जस्सा सिंह रामगढ़िया 1775 में जो शासक बन गया था जयसिंह कन्हैया, और जॉर्ज फॉस्टर जो है वो नूरपुर से गुजरा था। ये सारा काम हुआ पृथ्वी सिंह के टाइम पर। फिर आता है आपका वीर सिंह। वीर सिंह जो था वो नूरपुर रियासत को पर शासन करने वाला अंतिम राजा था। ठीक है जी। 1811 में रणजीत सिंह के सेनापति देसा सिंह मजेठिया ने रियासत पर अधिकार कर लिया। ठीक है, देसा सिंह मजेठिया ने 1811 में। अच्छा, उसने अपने राज्य पर महाराणा रणजीत सिंह की कब्जा होने के बाद भी जो है वो जागीर लेने से इनकार कर दिया था। मतलब जो वीर सिंह था थोड़ा ईगो टाइप वाला बंदा था कि भाई तूने अधिकार कर लिया बट मैं जागीर जो है वो नहीं लूंगा। फिर 1815 में ना जो रणजीत सिंह था उसने सियालकोट में एक सैनिक सम्मेलन रखा। अब वहाँ पर सब राजाओं को बुलाया गया, पहाड़ी राजाओं को, बट नूरपुर का राजा और जसवा का राजा जो है वो वहाँ पर नहीं गए। ठीक है, मना कर दिया कि भाई हम नहीं जाते। अब इसके लिए कुछ ना कुछ, अब रणजीत सिंह को गुस्सा आना ही था, तो उसने क्या किया कि उन पर इतना भारी कर लगा दिया कि वो कभी चुका ना पाए, मतलब कभी दे ना सके। तो जसवा के राजा ने तो जागीर ले ली और रियासत छोड़ दी अपनी। ठीक है, पर वीर सिंह ने तब भी नहीं माना। उसने पूरी कोशिश करी कि वो कर, मतलब कि अपने सोना चांदी जो भी उसके पास था सब कुछ बेचा कि ताकि जो कर लगाया गया है वो चुक जाए किसी तरीके से, बट वो चुका नहीं। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने रणजीत सिंह के खिलाफ जो है वो विद्रोही शुरू कर दिया। अब वीर सिंह को पकड़ लिया गया। 7 सालों के लिए उसको अमृतसर की गोविंदगढ़ किले में जो है वो रखा गया, 7 सालों के लिए, 7 ईयर्स। बाद में चंबा के चरहट सिंह ने उसे 85,000 रुपये देकर छुड़ाया। 85,000 आप उस समय के लगा लीजिए कितने होते हैं, 85,000, 85,000, इतने रुपए देकर जो है वो उसको छुड़ाया गया क्योंकि वीर सिंह उसका जो है वो जीजा था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद 1846 में अंग्रेजों ने नूरपुर पर जो है वो कब्जा कर लिया। ठीक है। अच्छा, वीर सिंह का बेटा था जसवंत सिंह। उसके समय में नूरपुर का एक वजीर था राम सिंह पठानिया। उसने 1848 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और सिंगापुर भेज दिया गया। ज़्यादातर विद्रोहों का नतीजा ये होता था कि बंदा गिरफ्तार हो जाता था और उसके बाद उसको कहीं ना कहीं जेल में जो है वो डाल दिया जाता था और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती थी। अच्छा, ये जसवंत सिंह जो था इसने 1857 में अंग्रेजों की सहायता करी थी, जो आपका पहली क्रांति हुई थी। ठीक है, उसमें अंग्रेजों का साथ दिया था। तो नूरपुर का कौन सा रियासत, मतलब नूरपुर रियासत का कौन सा राजा था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था? तो वो था आपका जसवंत सिंह। क्वेश्चन निकालने अब तो आपको आने चाहिए अच्छे तरीके से, किस तरीके से बन सके। बाकी परीक्षा बूस्टर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इतने ही पॉइंट आपके जो हैं वो नूरपुर रियासत से बनेंगे। और आज जो है वो कांगड़ा रियासत हमने ख़त्म कर ली है। बाकी कल जो है वो दूसरी रियासत शुरू करेंगे। और जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आने वाले समय में सभी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। इसके अलावा टीजीटी वगैरह की भी जो तैयारी करने हैं उनके कोर्सेज भी यहाँ पर आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एचपी जीके की सीरीज़, देखिए जो डिस्काउंट मिलता है वो फर्स्ट 100 को मिलता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपने जो है वो यहाँ पर डाउनलोड करके रख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर